50 টাকা ভাড়া দিয়েছো তোমরা টোটোতে নিয়ে যাও तो जो हम बता रहे थे আমার টোটোতে পাঠাবো 100 টাকা ভাড়া লাগবে তোমরা 50 টাকা কেন দিয়েছো এর আগে से मिले हैं जिसका छत अभी भी है ना। तो ये सामने 50 টাকা দিয়েছো বললো তো 50 টাকা इसका দিয়েছো এর আগে छत अभी भी है और ये ग्रेनरी हुआ करता था। हाँ, आई मीन ठीक है, अनाज तो वोटाई तो वगैरह बोल दिया, storing थोड़ा भाड़ा के लिए, लगवा है ना। अच्छा, अच्छा। चूंकि वहाँ से खुदाई के समय जले हुए चावल मिले अच्छा और वो चावल अभी म्यूजियम में भी रखा हुआ है। चावल में ले बिल्कुल। और हर बौद्ध विहार में एक एक कुआं, चूंकि उस समय हैंडपम्प समरसेबल ये सब चीजें तो होती नहीं थी, तो वाटर सॉल्यूशन के लिए कुआं और इसी कॉर्नर में तो यहाँ कुआं और ये दोनों स्टोर। तो हम लोग इसको भी आकर पास से ইউটিউবে ফটো হচ্ছিলাম ফেয়ার লাভলি মেখে কালো করে দিল বলছিস দুজনের মাথা গরম হয়েছে এবার তোর এবার বলে যাই পরে ভুলে যাবো দেরি করবেন এখানে মোবাইল নিয়ে তাহলে মোবাইলটা বন্ধ করে যাবে হিয়াং সঙ্গে হিয়াং সঙ্গের মতো সব হবে এখানে পানি নেই পুরো শালা কোটি কোটি টাকা রে কোটি ওরা এত পয়সা দিছে এই পুচু পড়ে যাবি তুই গোলের মধ্যে টুক করে গেল তারপরে ওইটাতে বড় কুয়া আরে ভাই এত পয়সা পড়ে রয়েছে না না সব করেছে আর ওই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে কুয়া এটা এই কুয়াতে জল থাকতো আগে তো ওয়াশ করার জন্য মানে ইয়ে থাকতো না যে হ্যান্ড ওয়াশ করার জন্য বা জলের জন্য আলাদা কোনো নলের ব্যবস্থা বা ইয়ে কলের ব্যবস্থা ছিল না, তো কুয়াই ছিল। এটা সেই কুয়া, সামনে কিচেন রুম আছে, কিচেন রুম আমরা দেখব যেখানে জ্বলন্ত অবস্থায় চাল পাওয়া গেছে। চালটা মিউজিয়ামে রাখা জ্বালিয়ে দিয়েছিল যে সেই চালটা এখানে পাওয়া গেছিল। ওইটা একমাত্র আর চুম্বক একটা উপায় আর চুম্বকে পয়সা ধরে চুম্বক না এ চোট্টা এ আবার করো तो लाइट्स के लिए माइका स्टोन का यूज़ किया था। माइका स्टोन पे जब सूरज की किरणें पड़ती थी ना तो रिफ्लेक्ट होकर के वो रूम्स को लाइटेड बनाते थे दिन में। तो उसमें पत्थर में इतनी चमक होती थी कि फुल मून नाइट में भी वो रिफ्लेक्शन करते थे। मूनलेस नाइट के लिए कैस्ट्रोल ऑयल का दीपक जलाने का ये तो पार्टिकुलर इस कमरे को लाइटेड बनाने के लिए यहाँ दोनों तरफ माइका रखे हैं। यहाँ से हम लोग देखें तो ये अभी भी ग्लो कर रहा है। इधर आके देखिए रेडियम के माफिक ये ट्विंकलिंग हो रहा है, दिख रहा है यहाँ जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है दिख रहा है यहाँ आइए है ना। तो यही प्रोसीजर पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने फॉलो किया था। तो इसको माइका स्टोन बोला गया। লো চুলু গুদ্দর কিছু দিতাম पता नहीं आज तक चल पाया कि लाइब्रेरी कहाँ है ना, क्योंकि आज अधिकतर ना तो नालंदा जला दिया जे लाइब्रेरी हाँ वो वो कहाँ मिला नहीं ना, चूंकि उस पे नालंदा के ऊपर बहुत सारे गांव बस गए। जला देने के बाद भूमिकंप हाँ हुआ। भूमिकंप हुआ अच्छा। और उसके बाद नए नए गांव बस गए। जला दिया 12वीं शताब्दी 1193 में और 1369 में भूकंप आया। মানে আগে জ্বালিয়ে দিয়েছে তারপরে ভূমিকম্প হয়ে গেছে।
तो नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत बौद्ध मठ के रूप में हुई है ना, राजा अशोक के द्वारा। उसके बहुत 700 सालों बाद फिर से नालंदा की शुरुआत विश्वविद्यालय के रूप में कुमारगुप्त ने किया 5वीं शताब्दी में। फिर से 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने इसका और विस्तार किया और देवपाल ने रख रखाव में अपना पूरा योगदान दिया। तो 700 साल तक ये नालंदा विश्वविद्यालय लगभग चला, 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी। उसका मेन जो फिनेंशियल सपोर्ट किचन रूम कहा, फाइनेंशियल सपोर्ट जो उसके थे ना, उस समय के जो भी राजा लोग होते थे तो अपने अपने राज्य का 200 गांव को इस नालंदा विश्वविद्यालय में दान में दे रखा था और उसी के कलेक्शन से नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा तो बुद्धि लोग। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में फी का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। कहने का मतलब विद्यार्थियों के लिए फी नहीं लगता था, रहना, पढ़ना, खाना, ट्रीटमेंट, यहाँ तक कि यूनिफॉर्म, उसके यूनिफॉर्म को चीवर बोला जाता है ना, चीवर, सब कुछ फ्री था। तो यही कारण था कि राजा लोग डोनेट करते थे। चाइना से भारत आए थे जो इंसान, और जहाँ जहाँ वो पूरे भारत में 14 साल बिताए थे उन सब की जानकारी दे के रखी। तब उस टाइम का वो आदमी लोग का हाइट ज़्यादा होते थे। हाँ। जोर इतना लंबा लंबा बना के रखते थे। उस समय की ना मिनिमम जो हाइट होती थी 6 फीट होती थी। 6 फीट से नीचे लोग नहीं हुआ करते। ये तो शायद हमारे इंडियन गवर्नमेंट बनाया है। नालियाँ जो है ना, इससे बात की সেই বইগুলো কোন ঘরে ছিল জিজ্ঞাসা করতে। लाइब्रेरी कहाँ पे था? लाइब्रेरी कहाँ पर है? क्लियर नहीं, आइडेंटिफाई नहीं ना। इसका जो नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया उन्होंने जो बताया है वो इंसान में नॉर्थ टू साउथ 7 किलोमीटर लॉन्ग और ईस्ट टू वेस्ट 5 किलोमीटर फैला था। आज हम लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर देख रहे हैं ना, तो मैक्सिमम नीचे है और अभी भी नीचे है जी। मैक्सिमम 95% नालंदा आज भी इनसाइड है और उस पे ह्यूज पॉपुलेशन ऑलरेडी सेटल्ड। लगभग 6-7 विलेज ऐसे हैं ना जो नालंदा रूइंस के ऊपर सेटल्ड हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट के पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं है या इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि सारे पॉपुलेशन को रिप्लेस करके एक्सकवेशन का काम करवाया जाए। तो छोटे से पार्ट्स को ही तो हम देख रहे हैं, तो क्लियर तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। বিশ্ববিদ্যালয় বাবা সারাই বই বাগই নিচে রয়েছে, বুঝতে পারো। 10,000 ছাত্রদের এরকম ঘর মানে 10,000 ঘর লাগতো। ঘর করে রেখে দিচ্ছিল। हाँ हेलो एसी चल रहा है, इतना मोटा वाला हीट ही नहीं हो रहा। हीट ही नहीं हो रहा। এই ওপরের ছাদটা এরকম গোল করে দেওয়া। यही वजह है ना, दीवार मोटा, छत मोटा, पूरा एसी, नेचुरल एसी तरीके से उन्होंने बना के रखा। और ये जो पूरे देख रहे हैं ना, वहाँ से यहाँ एक ईंटा भी इसमें आर्कियोलॉजी सर्वे नहीं लगाया, सारा ओरिजिनल वाला, बिल्कुल सारे ओरिजिनल। और हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया था एक बात कि अगर एक लाइन को यूं स्ट्रेट लाइन को वहाँ तक हम निकाल लेंगे ना, तो उसी समय पूरा छत नीचे आ जाएगा एट ए टाइम। इसकी इतनी पैचिंग की हुई है, ये ईंटा इस ईंटे के सपोर्ट से, ये ईंटा इस ईंटे के सपोर्ट से, इतनी कैचअप की हुई है कि एक का साथ छोड़ा सारा बिखर जाएगा। और यही हम लोग शो कर रहे हैं पावर ऑफ यूनिटी, एकता में जो बल होता है ना, यहाँ दिख रहा है। और ये पूरे छत का जो वजन होता है, वेट
50% वेट इस वॉल पे है और 50% वेट उस वॉल पे है। सेंटर पूरा खुला हुआ है, कोई पिलर गाटर का कुछ भी सपोर्ट नहीं है। और मैं यहाँ 13 साल से लगभग काम कर रहा हूँ एज ए गाइड के रूप में। बारिश में हम लोग यहीं छुपते हैं, जब गेस्ट के साथ होते हैं, जब बारिश आ गई तो यही सिर्फ छुपने का जगह है। तो कभी इन 13 सालों में लीकेज नहीं देखे हम लोग, जबकि ऊपर इसका फ्लैट है। आज की जो छत होती है ना ढलाई वाली, 30 साल होते होते उसके जो रॉड होते हैं ना वो दिखने लग जाते हैं क्रैक करके। और ये 1400 साल से खड़ा है आदमी। वही तो अब सर को बोल रहे हैं, आपको सब दिया, सीमेंट का जगह गुड़ दे देता तो होता नहीं, वो मानते नहीं, सब दे दिया कुछ ऐसे यार कुछ लापड़ सीमेंट वगैरह पूरा। আরে এটা ফের নিচে দিতে কার বেরোচ্ছে? আমি কেন মারিনি? আমি মারিনি। সঞ্জু দাদা মেরেছে, সামনে স্পিচ বলি কেমন? এইখানে সেই যে চাল যে আগুন আচ্ছা এক জ্বালিয়ে মিনিট ওটা দিয়েছিল, কথা বললো যে ওইটা একটি ওই একটি তো পড়ে গেছে, তা তো করছে না, পুরো লাইনটা খুলতে হবে। একটা পুরো খুলে ফেললে পুরো হ্যাঁ, তাহলে সব রোডটা আপনার লাইট জ্বলছে। মানে বলছে যে একতাই বল আর কি, একটা সেটা বললো না। কিন্তু এখানে রান্না করলে ধোয়া বেরোতো কোথা দিয়ে? এইটা মানে কি এটা গোডাউন ছিল। হ্যাঁ বললো তো গোডাউন একটা বললো গইয়া ছিল, গোডাউন ছিল, রান্না কথা বলে গোডাউনই বলেছে, রান্না কথা বলেনি তো অন্য না না কিচেনে ভেজিটেবল থাকতো। হ্যাঁ ভেজিটেবল থাকতো, চাউল থাকতো, চালটা পুরন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে, মানে পোড়া ছিল, চালটাই বেড়েছে আর বাকি পোড়ানোর জায়গা রান্না ওই যে পুড়ে রয়েছে। কমপ্লেন হয়ে যাবে।